चर्चा अपनी 19वें छंद के माध्यम से चल रही है। इसमें जो प्रतिबोध और प्रतिबोधक भाव है, यहाँ पर उसको परमार्थ से निषेध करके और अपने अंतर जल्प रूप विकल्पों का अभाव करके सहज अपने स्वरूप की आराधना करना चाहिए। इन अंतरंग विकल्पों में पड़े रहने पर अपने स्वरूप की साधना नहीं हो सकती है। इसलिए आचार्य देव यहाँ पर प्रतिबोध प्रतिबोधक संबंध जो है, बोध्य बोधक संबंध, एक दूसरे को समझना समझाने का जो भाव है, वो भी परमार्थ से आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये भी जब तक व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है तब तक वो अपने स्वरूप के अनुभव से वंचित रहता है। स्वरूप की साधना ऐसे में उत्कृष्ट रूप से नहीं होती। ये बात यहाँ पर सिद्ध की जा रही है कि जो दो प्रकार से इसमें अपन ने जो है इस क्या है अपना जो इस प्रकार का जो संकल्प विकल्प होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो एकत्व बुद्धि पूर्वक वाले मिथ्या दृष्टियों के जीवन में, और एक अस्थिरता जन। दोनों अपनी आत्म आराधना में बाधक हैं। माने एकत्व बुद्धि वाले तो सर्वथा त्याज्य हैं, परंतु अस्थिरता वाले भी क्रम क्रम से वास्तव में जब तक अपन को पूर्ण आराधना नहीं हो रही है तब तक अपन शुभ विकल्प करते हुए भी उनको हे जानकर और सामर्थ्य बढ़ाकर उनका भी त्याग करके अपनी स्वरूप की आराधना को बढ़ावें। इसी में अपना आत्मियत है। ये बात यहाँ पर आचार्य देव बतला रहे हैं। अभी अपने लिए यहाँ पर 81 पेज पर प्रतिपाद्य प्रतिपादक में स्वतंत्रता का दिग्दर्शन। अब प्रतिपाद्य प्रतिपादक में भी एक दूसरे से इसका संबंध नहीं है परमार्थ से। अगर तुम दूसरों को संबोधन कर भी रहे हो और दूसरे तुम्हारे लिए सुन भी रहे हैं तो कहते हैं तुम अपने में चेष्टा करते हो, वे अपने में करते हैं। एक दूसरे से इसका कोई संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी इसमें परमार्थ से कर्ता कर्मपने का अभाव है, ऐसा जानना चाहिए। प्रतिपाद्य प्रतिपादक में स्वतंत्रता का दर्शन। इसके पहले अपन ने गुरु शिष्य की चेष्टा कल पढ़ी थी, है ध्यान में कि नहीं? नहीं हो तो इसको पढ़ें पहले। गुरु शिष्य की चेष्टा यहाँ दृष्टांत में ली गई है गुरु शिष्य की बात, चूंकि यह समाधि तंत्र ग्रंथ है और अध्यात्म योगियों को समझाने के लिए मुख्य रूप से अध्यात्म योगियों को मुख्य रूप से, क्योंकि ये समाधि तंत्र, तो समाधि की सिद्धि करने के लिए उपाय इसमें बताया गया। तो समाधि मुख्य रूप से साधक लोग यानी उत्कृष्ट रूप से जो है साधु लोग करते हैं, गौण रूप से गृहस्थ भी करते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से कह रहे हैं उनको संबोधन की मुख्यता है इसमें। गुरु शिष्य की चेष्टा यहाँ दृष्टांत में ली गई है गुरु शिष्य की बात, चूंकि यह समाधि तंत्र ग्रंथ है और अध्यात्म योगियों को समझाने के लिए इस ग्रंथ की रचना है और बाहरी संबंध एक दूसरे की परिणति समझने और समझाने की ही होती है। इस कारण वहाँ वही दृष्टांत लिया है। दूसरे लोग जो मेरा व्यवहार में हेतु कहलाते हैं गुरुजन, वे भी मानो इन शिष्यों के विनय से उनके चित्त में उनके उपकार की चिकीर्षा की एक वेदना होती है कि इन्हें खूब सिखा दें, पढ़ा दें, बता दें। तो ऐसे जो उन्हें एक करुणामयी वेदना हुई, उस वेदना के मिटाने के लाज क्या था? जो था वही चेष्टा की और समझने वालों ने जो समझने की चेष्टा की, समझाने की जगह समझने वालों ने समझने की चेष्टा की। जो था वही चेष्टा की और समझने वालों ने जो समझने की चेष्टा की और भी जो मन वचन काय की चेष्टा की,
वह भी इन शिष्यों ने अपनी कल्पना के अनुसार जो इच्छाएं हुई उन इच्छाओं की पूर्ति की। ये जो है मतलब दोनों को अपने अंदर जो विकल्प पैदा हुआ था उस विकल्प का ही समाधान करने के लिए अपने में ही उनने प्रयत्न किया, एक दूसरे में एक दूसरे का कुछ जाता आता नहीं। अब उसी का जो है यहाँ ये प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध में स्वतंत्रता दिखा रहे कि इसमें भले ही ये गुरु शिष्य का संबंध व्यवहार से समझने समझाने का माना गया है तीर्थ की दृष्टि से, पर परमार्थ से विचार करने पर इसमें दोनों की अकिंचितकर्ता एक दूसरे से भिन्नता भाषित होती है, एक दूसरे को कुछ कर नहीं सकते, ये बात सिद्ध की जा रही। प्रतिपाद्य प्रतिपादक में स्वतंत्रता का दर्शन, कोई किसी दूसरे का कुछ वर्णन नहीं करता है, किंतु सब अपने आप के भावों के अनुसार अपने में ही अपनी चेष्टा किया करते हैं। यह बात इसलिए कही जा रही है कि ए योगियों, तुम वस्तु के स्वतंत्र स्वरूप को निरखो। जब किसी के द्वारा आत्मा में कुछ परिणति नहीं होती, हमारे द्वारा किसी अन्य में कुछ परिणति नहीं होती, तब फिर पर के संबंध में कोई कल्पनाएं बनाना या अंतर्जल्प करना यह विवेक कहा जा सकता है। मैंने तब किसी के कोई संबंध में कोई कल्पनाएं बनाना या अंतर्जल्प करना या विवेक कहा जा सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, कोई मिसप्रिंट नहीं है, अकेली पूर्ण विराम लगा है होते प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्न खड़ा किया। तब फिर पर के संबंध में कोई कल्पना बनाना या अंतर्जल्प करना यह विवेक कहा जा सकता है। इन अंतर्जल्पों को त्यागने के लिए यह एक उपदेश दिया गया है। मैंने ये जो यहाँ पर अपने लिए जो 19वां छंद है यही बता रहा है कि भैया इसमें वास्तव में देखा जाए तो कोई किसी को परमार्थ से क्या है संबोधन कर ही नहीं सकता, संबोधन किसी से कोई ले ही नहीं सकता। अगर ऐसा होवे तो फिर एक एक ज्ञानी सबको ज्ञानी बना देवे। इसलिए प्रत्येक जीव की इसमें स्वतंत्रता है, इसलिए एकांत से तुम कर्तृत्व बुद्धि रख करके उसी के उसमें लगे रह करके अपने कल्याण से वंचित मत बने रहना। कदाचित निचली भूमिका में और कदाचित अज्ञान दशा में निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन को इस प्रकार समझने आदि का भाव आता है और निचली भूमिका में समझाने का भाव आता है, तो उसमें भी ज्ञातृत्व बुद्धि पूर्वक समझा करके और सहज हो जाना, उसमें उन एक दूसरे से बंधे ही मत रहना कि इनके बिना हमारा कल्याण नहीं हुए और हमारे बिना इनको कल्याण नहीं हुई। ऐसी एकांत पकड़ उनके प्रति बना करके मिथ्या धारणा बना करके और अपने अंदर की जो आत्माराधना की विराधना मत करना, ये बात यहाँ पर बता रहे। अब व्यवहार के प्रयोजन के अपरिचय में विडम्बना का एक उदाहरण दे रहे जी कि जब तुम्हें व्यवहार का जो औपचारिक व्यवस्था है इसका जब तुम्हें विवेक नहीं होता है और अर्थ का अनर्थ करते हो तो कैसी विडम्बना खड़ी होती है, एक दृष्टांत दे के बता रहे हैं। व्यवहार के प्रयोजन के अपरिचय में विडंबना का एक उदाहरण। भैया, व्यवहार की बात व्यवहार में है, पर यह निश्चय दृष्टि रखकर कथन चल रहा है। व्यवहार में तो लोग यूं भी कह देते हैं कि हमने इतने लोगों को गधे से आदमी बनाया। बताओ, यह भी कोई तथ्य की बात है? एक जगह कोई मास्टर बच्चों से ऐसा ही कह रहे थे कि देखो हमने 20 गधों को आदमी बना डाला। एक कुम्हार ने यह बात सुनी कि ये गुरुजी महाराज तो गधे से आदमी बना देते हैं, हमारे कोई लड़का नहीं है तो हम भी अपने गधे का लड़का बनवा लें। पहुंचा गुरुजी के पास, बोला आप बड़े दयालु हैं, आपने 20 गधों को आदमी बना दिया, एक मेरे गधे को भी आदमी बना दो। मास्टर ने सोचा कि यह तो बेवकूफ होता है, ये बेवकूफ मालूम होता है, यह तो बेवकूफ मालूम होता है, इससे फायदा उठाना चाहिए। मास्टर ने कहा कि अच्छा ले आना, मैं गधे का आदमी बना दूंगा। गधा वह ले आया। लीजिए साहब। मास्टर बोला, देखो 7वें दिन ठीक 12 बजे दिन में आ जाना, तुमको आदमी तैयार मिलेगा। वह जानता था कि यह तो देहाती आदमी है, शहर के लोग भी ठीक समय की पाबंदी नहीं करते, तो यह देहाती क्या करेगा? जब शहर के गधे से महागधे है तो अब ये तो देहाती है।
अब 7वें दिन वह देहाती 2 बजे पहुंचा। बोला मास्टर जी हमारा आदमी दो। तो मास्टर जी बोले कि तुम 2 घंटे लेट आए। वह गधे से आदमी बन चुका। 2 घंटे पहले तो यही था। यदि 2 घंटे पहले आते तो यही तेरा आदमी मिल जाता। यहीं तेरा आदमी मिल जाता। यही तेरा आदमी मिल जाता। पर इस समय तो वह जज बन गया है। वो फला कचेरी में न्याय कर रहा है। सो अब तो हमारे बस की बात नहीं रही। 12 बजे में आते तो यही मिल जाता। अब तो तुम कचहरी चले जाओ। तुम्हारे साथ आए तो ले आओ। मास्टर ने गधे को 20-25 रुपए में बेचकर अपना काम चलाया। अब वह बेचारा गधे का तोबरा, रस्सी आदि गधे से संबंधित चीजें लेकर कचहरी पहुंचा, ताकि उसे देखकर खबर हो जाएगी और हमारे साथ चल देगा। तो कचहरी के मुख्य दरवाजे पर बैठकर कहता है, ओ आओ आओ। ओ हाँ, मैंने ऐसे गधे को बुलाते हैं, ओ आओ आओ आओ। अरे तुम क्यों हमसे हमसे नाराज। नाराज हो गए? हमको 2 ही घंटे की देरी हो गई। वह बार बार तोबरा दिखाकर कहता, हाँ तोबरा मुंह में पहना हो जाए जिन वो ओ गधे को माफ पहनाया करो, जाता है ना वो तोबरा वगैरह वो। ओ माफ करो, चलो घर चलो। जज कुछ अर्थ न समझे तो जज ने दरबानों को हुक्म दिया कि कान पकड़कर यहाँ से हटाओ। दरबानों ने उसे कान पकड़ के वहां से हटा दिया। समझ में कहा है में हैं? भाई इमें देखो आगे खुलासा कर रहे व्यवहार के तत्व की ज्ञातव्यता। अब तुमने जो मैंने जो उपचार का कथन था, अब उसका अर्थ नहीं समझा। तो जैसे अब उस कुम्हार की दशा भई, ऐसी तुम्हारी दशा हो रही। आगे खुलासा कर रहे देखिए। व्यवहार के तत्व की ज्ञातव्यता। तो भैया व्यवहार में कितनी ही ऐसी बातें होती हैं। कुछ होती है निश्चय का प्रतिपादन करने वाली, और कुछ होती है सद्भुत व्यवहार बताने वाली, और कुछ होती है उपचार रूप। मास्टर का कहना व्यवहार दृष्टि से गलत नहीं था। मैंने उपचार दृष्टि से गलत नहीं था कि मैंने 20 गधों को आदमी बना दिया, मगर अर्थ वह क्या था कि जिसमें विवेक कम था, बुद्धि कम थी, पढ़े लिखे न थे, ऐसे मनुष्यों का नाम गधा रखा गया है। और लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को ए गधे। तो व्यवहार में तथ्य क्या है? उस तथ्य से अनभिज्ञ पुरुष कुम्हार जैसे ही धोखे के पात्र बनते हैं। तो ऐसे ही अपन को जो भी कथन शास्त्रों में है, तो वे कौन से व्यवहार के हैं, कौन से उपचार के हैं, कौन से परमार्थ के हैं, और अपन नहीं समझो तो ऐसे ही कुमार जैसे गधों जैसे घूमते रहोगे। हाँ निगोद में पहुंचा दिए जाओगे, पहुंचो होगा तुम्हारा अभी तक पूरा। तो यहाँ कह रहे भैया इतने तुम विवक्षाओं को नहीं समझोगे, अर्थ के अनर्थ करके आज तक कर रहे अपन। भाई व्यवहार में अपन को बताओ जा रहा हो कि तुम 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री जीव हो, मनुष्य जीव हो, त्रियंत जीव हो, तो अब तुम्हें बताओ उपचार को कथन है। जीव तो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री होता नहीं है परमार्थ। जीव तो अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप रहता है, जिस शरीरों में रह रहा है उस रूप। तो तुम अपने को वैसे ही मान करके अब गधे बने होगी हो। रात दिन अपने को मनुष्य मान लो, अमीर गरीब मान लो, स्त्री पुरुष मान लो। अरे आत्मा तो अमूर्तिक है, ज्ञान स्वरूप ही है, चेतन स्वरूप ही है, वो अन्य रूप कोई होता ही नहीं, हुई नहीं। अब इसी का नाम मिथ्यात है। कमलेश भाई, आत्मा का हो गई? गधा हो गई, मनुष्य हो गई, त्रियंश हो गई, स्त्री हो गई, पुरुष हो गई। जो शरीर जड़ पदार्थ हो गई, चेतन आत्मा के नहीं हो गई। तो नहीं, तो ये तो शरीर के साथ रहने से, उपचार से अपन कह रहे उकेलाने। जैसे घी घड़े में रखो रे तो घी को घड़ा कह रहे, तो वो घड़ा कोई घी को थोड़ी, वो तो मिट्टी कोई। ऐसे जो शरीर कोई आत्मा थोड़ी बन गो। और ऐसे ही अब अपन ने जो है शादी कर दी पति पत्नी, तो पति पत्नी तो बन गए कछुआ? कब बन गए? गधा बन गए। गलत धारणा जमा ली तुमने कि हम पति बन गए, पत्नी बन गई, तो ये क्या होगा? गधा माने का गलत धारणा है। तो भाई अगर अपन ऐसी स्थिति में रहेंगे तो ऐसी दशा हुई है। इसलिए भाई कथनों की शास्त्रों में कहते हैं व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था। निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझकर विकल्पों को छोड़ के अपने स्वरूप का आश्रय करके आत्मानुभव करके मोक्ष मार्गी बनो, तो भगवान जिनेन्द्र के उपदेश के फल को पाओगे तुम, शांति को, मोक्ष मार्ग को, मोक्ष को। और अगर तुमने उनके निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझ के परमार्थ नहीं साधा, ऐसी गधों जैसे घूमते रहोगे और निगोद में चले जाओगे।
24 घंटे अपन क्या है साहब, सेठ जी साहब, अध्यक्ष साहब, मंत्री साहब, का है, कौन से मंत्री, कौन से अध्यक्ष, कौन से सेठ जी, कौन से कभी गरीब, का है सब, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह, ये सब मूर्खों के विचार बताए कि नहीं बताए छेड़ालाम। अपन का माना था अपने को बताओ, अपन अपने को चेतन स्वरूप आत्मा अनुभव करते हैं कि ये गधों जैसे ही अनुभव कर रहे हैं अपन को, संयोग संयोगी भाव में क्या कर रहे हैं अनुभव बताओ। अभी तो गधों से अनुभव कर रहा हूँ, चेतना मानना चाहते हैं नहीं, चेतना मानना चाहते हो कि अब समझ में आ रहा हो तो अपन अपने को ज्ञान में जब देखो, जब समझ में आ जाए तभी चेत जाओ, जब जाग जाओ तभी ये सवेरा। जिस क्षण तुम्हें समझ में आ रही मेरो है उपयोग रूप, चिन्मूरत बिनमूरत अनु, पुद्गलम धर्म धर्म काल, इनते न्यारी मेरी चाल। अब ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करो निज पहचान, बस यहाँ से शांति का मार्ग चालू। बातों की बात नहीं है ये, अंदर से अपने को उस जाति का संवेदन अनुभव करने की बात है और जीने की बात है। अपनी भूल ख्याल में आना चाहिए कि हम भूल ख्याल में नहीं आना चाहिए, अपना स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। भूल तो अपनी चला ही रही है अनादिकाल से, और भाई ख्याल में लेते रहो तो कब है तुम आत्मा को अनुभव करोगे। भाई बात तो तुम्हारी चला ही रही भूल, अब क्या करना अपन को, अब तो तुम अपने स्वरूप को स्वरूप रूप अनुभव करो जो काम करने। इसलिए अपन को यहाँ आचार्य कह रहे भैया बहुत सरल काम है धर्म को, लोगों ने इतना पागलपन मचा रखा है, धर्म के नाम पे इतने पाखंड फैला रखे हैं सांप्रदायिक बुद्धि से कि जिसका कोई अंत नहीं कर सकता है। गधों को लाने गधे हाँक रहे, अंधों को अंधे चला रहे, न उनको पता है नेताओं को, न उनको पता है जो उनके नेतृत्व में चल रहे। सांप्रदायिक बुद्धि वाले मिथ्या दृष्टि, उनको कुछ नहीं पता। जो ज्ञानी होते हैं ना वे किसी के नेता बनते हैं, ना किसी का जबरदस्ती नेतृत्व करते, होशपूर्वक जीते हैं और सबको होश की बातें बताते हैं वो तो। और जिनकी होनार अच्छी है वे समझो, नहीं समझो तो तुम जानो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि समागम के काल में विवेक की आवश्यकता, सत्समागम में अब विवेक जगावे की जरूरत है। मैं दूसरों के काल में विवेक की आवश्यकता, मैं दूसरों को समझाता हूँ, दूसरे मुझे समझा देते हैं, ऐसा तो कथन है, ऐसा जो कथन है वह व्यवहार रूप तो है, पर परमार्थ से बात ऐसी है नहीं। मैं जो कुछ करता हूँ अपने गुणों का परिणमन करता हूँ, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। कई बातें तो खबर तो लूट पिटने के बाद विदित होती है। मैंने कई बातें तो ऐसी जब लटपट जाते हैं, जब समझ में आते हैं कि अरे हम का पागलपन बोला गए। मैंने जैसे हमने देखा था एक पंडित जी थे जीवनधर जी बीना में, तो जो रुपया बनावे वाले लोग आउट फिरते घूमते थे, हम तुम्हारे जो है जितने पैसा दोगे उसके दूने कर देंगे। तो अब उसने जो है कछु करके, अब पंडित जी हते शास्त्र तो समझाते, परंतु इतना समझ में नहीं आओगे जी मूर्ख, जब रुपया दूने कर दे तो जो का ऐसा भीख मांगत फिर रहे सब जगह है। अब भी उधार ले आलूआ के अपने परिचितों से ले आए और उनने जो है बस उनको रख दो पेटी में। अब उनने कहा करो कि भी रुपया की पुटरिया अपनी एक नकली कागज की बांध बूंद के उनके सामने देखो तुम्हारे ये रुपये रखे हैं और अभी 2 घंटे में जो है तुम्हारे रुपये दूने हो जाएंगे, और वे लगाओ तालो, वही हम चाय पी के आते जब तक देखो। और 2 घंटे में तो वे अपने लंपड़ रफा दफा हो गए अपने ले गए। अब वे देखो 2 घंटे बाद खोलो, उनने सब कागज लिख रहे हुए। अब कह रहे हम तो लुट गए भैया, कहा देखो कहाँ गए अब कहाँ गए, तो मिल रहेगा अभी। तो ऐसे ही कहते जब तो कछु तो आदमी जब लुट जाते तो समझ में आओ देगा हम का पागलपन में होला जी गए। और जब तक मौज में है, अबे अगर कई बातों की खबर तो लुट पिट जाने के बाद समझ में आती है, और जब तक मौज में है उदय भला है, अपना ऐश्वर्य चलता है, चलता है, तब तक कुछ बातें बातें नहीं भी समझ में आती, पर चीज गुजरने के बाद ध्यान में आती है। फिर पछताए का होत है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।
हम्म, मौज में चलता है ऐश्वर्य का राज। उस समय पुण्य को रहे ठीक है, देखे भैया का हुई आगे देखेंगे, अब का है तो खाओ पी के मौज करो। जैसे जब जब तक इष्ट पुरुष अथवा स्त्री का समागम है तब तक वह ख्याल में ही प्रायः नहीं आता कि यह भिन्न जीव है, मैं भिन्न जीव हूँ, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है और यह समागम बिछड़ने वाला है, ऐसा ध्यान में भी नहीं होता। ऐसा ध्यान ही नहीं होता। ध्यान ही नहीं होता। और अचानक जब कभी ऐसा अवसर आ जाता है कि बिछुड़ जाता है तो 8-10 दिन तो जरा परेशानी रहती है और अपनी ओर से यदि कुछ परेशानी मिटा देवे तो रिश्तेदार नहीं मानते। उनका ऐसा यत्न होता है कि कम से कम 13 दिन तक तो रो कम से कम। ही चाहिए। रोना ही चाहिए तुम्हें। पहले से क्यों शांत है, कोई चौथे दिन आया, कोई छठे दिन आया, चाहे रेल में ताश खेलते हुए आए हो, पर उस फेरे वाले के यहाँ तो 10-20 कदम से रोते हुए आया करते हैं और जब वियोग हो जाता है तब तो कुछ पता हो जाता है कि ओह मेरा कुछ ना था, ये संसार के मुसाफिर थे, यह तो होना ही था, या 10 वर्ष बाद होता या अभी हो गया। ज्ञान समागम के संबंध में भी रहे तो गृहस्थ के योग्य तपस्वी कहलाएगा। अगर ऐसा समागम के साथ में वियोग की अनभिन्नता की अपनी ध्यान बना रहे तो कहते गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है। तो इसलिए उसको कहा गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो नई गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयाने निर्मोहो मोहिनो मुने। तो ऐसा गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है, धर्मात्मा है, और जो घर गृहस्थी छोड़कर साधु बन गए और उन्होंने अभेद विज्ञान नहीं करके एक घर छोड़ के और बाहर की व्यवस्थाओं में उलझ गए तो कहते वे तो संसार मार्गी है और ये घर में रह कर के मोक्ष मार्गी। इसलिए घर में रह करके भी वो तपस्वी बन सकता है एक देश, बशर्ते भेद विज्ञान करके पर में एकत्व मत करके ना जिए। तो ये जो है जब तक जीव को ऐसा ज्ञान नहीं होता है तब तक उसका जीवन ढोना है, बस रोना ढोना रात दिन संकल्प विकल्प करके, और रात दिन परेशान होता रहता है। इसलिए आचार्य कह रहे भैया जागो, समय रहते हुए तुम क्या है समझ लो तथ्य को, यथार्थता को, और जब तक इसको समझ करके अंतर में अपने स्वरूप के अवलंबन पूर्वक जीवन नहीं जियोगे तब तक इस संसार में भटकने के अलावा, आकुलता के अलावा कुछ नहीं। अशोक आ रहा हो समझ में? बस ये कह रहे कि तुम अगर तुम्हारे लिए क्या हो गया है, अगर कोई सानिध्य मिल गया है, समागम हो गया है, सत्संग मिला है, तो समागम के काल में विवेक जगाने की आवश्यकता है? सत्संग सर्व सुखों का मूल है। इसलिए दूसरे कोई भी सब लोग कहते हैं एक घड़ी आदि में पुनि आदि, और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अगि व्याधि। अगर तुम्हारी जितना भी एक घड़ी आदि में पुनि आदि, इतनी भी संगति अगर तुम्हें सत्संग हो जाए तो कहते हैं तुम्हारे करोड़ों समस्याओं का समाधान हो सकता है, बशर्ते तुम जागृत होकर के सत्संग करो, उनका सानिध्य करो। इसलिए अब गृहस्थ अवस्था में अगर तुम साधना करते हो तो उसमें तपस्वी कैसे बनोगे? तो कहते हैं गृहस्थ के योग प्रथम तप क्या है। अब उसके जो है गृहस्थ अवस्था की साधना के क्रम बता रहे। गृहस्थ के योग प्रथम तप, गृहस्थ की मुख्य दो तपस्याएं हैं, उन्हें करना शांति के लिए आवश्यक 83 पेज पे आवश्यक है। पहली तपस्या तो यह है कि परिग्रह का परिणाम बनना। देखो परिणाम बनना नहीं, परिणाम नहीं, परिमाण करना। सुनो, देखो ये तपस्या का मतलब होता है, तपस्या की परिभाषा है इच्छा निरोधस तपः। तप किसे कहना? तप ये नहीं है कि कछु आग जला रही हो, शरीर को तपा रहे हो तप हो रहा हो, या भोजन छोड़ दो तप हो रहा हो। तप की परिभाषा है इच्छा निरोधस तपः,
और इच्छा निरोध कब होता है? स्वरूप प्रतपनम तपा, जब तुम अपने स्वरूप को कि हमारा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है, इच्छा करना हमारा स्वभाव नहीं है, ये तो आश्रव भाव है। तो जब अपने स्वरूप का बोध होता है तो जीव अपने स्वरूप के लक्ष्य से आश्रय से इच्छाओं के अभाव को करे, उसका नाम है तप। अब ऐसी तपस्या कहते हैं जब तुम घर गृहस्थी में रह कर के भी अगर कर रहे हो तो तुम्हारे लिए अनंत इच्छाएं नहीं होंगी। फिर सम्यक दृष्टि को अनंत आनंदी का सा नहीं होती। तो क्या करेगा वो कि अपने जीवन उपयोगी वस्तुओं का, अपने कार्यों का सीमांकन करेगा। परिग्रह परिमाण व्रत, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। जहां तुम्हें आत्मबोध हो गया, वस्तु स्वतंत्रता का बोध हो गया, तो अब तुम अपनी मूर्खता को छोड़ करके जल्दी से जल्दी अनावश्यक कार्यों को छोड़ के और अपनी आत्मा को विकल्पों से छुड़ाओगे, व्यर्थ के संकल्प विकल्प से छुड़ाओगे। और उसके लिए जितनी जरूरत है उतनी वस्तुओं की सीमा करके, आरंभ आदि का सीमा करके, भैया इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा हम नहीं कमाएंगे, नहीं ये फालतू अपना उपयोग खराब करेंगे। ये सबसे पहला तप है। ये कह रहे श्रावक की भूमिका में इच्छा परिमाण व्रत कहा है अपन को। प्रसार सिद्धि उपाय में अपने लिए 5 पापों के, तो इसको परिग्रह परिमाण व्रत भी बोलते हैं, इच्छा परिमाण व्रत भी बोलते हैं। परिग्रह तो निमित्त है और मूल में तो मूर्छा परिग्रह, इच्छा का परिमाण करना। तुम्हारी इच्छाएं घटाओ और इच्छाएं घटेंगी वस्तु तत्व के निर्णय स्वरूप के आश्रय से। तो भैया हमें जरूरत अपना स्वरूप तो ऐसा है, अपन को चाहिए ही तो नहीं है कछु। अब काय गिलाने अपन फालतू पगल याद कर रहे, असीमित इच्छाओं को रख करके और सब आ जाए, जो भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, और भी जिंदगी तनक सी है, मर आ के तो क्या होगा तुम्हारा। अभी कह रहे थे ना, फैलारा समेटना तो पड़ेगा। फैलारा फैलाई का है। अरे पहले मेले से नहीं फैला, तुम पैदा भाई तो तुम्हारा हाथों का ही तेरा सब तुमने अपनी कल्पनाएं कर रखी है कि जो हम आवाज, जो हम आवाज, जो हम आवाज। फैलारा कोई ने दूसरों ने दे दो तुम्हें, का कौन दे दो। तुम पैदा भाई थे और वही समय जो है जैसे और लोग भाई पैदा भाई और बोले ही नहीं हो, चले गए दीक्षा ले कि हमें कछु नहीं लगना तुम्हारे काम में, हमें नहीं करने दो। आता है चक्रवर्ती को पुत्र जो है वो चक्रवर्ती दीक्षा ले जा रहा हो तो हम तुम्हें सौंप रहे, जब बताओगे तुम जो हमें सौंप रहे अच्छो है कि बुरा, जब बताओ पहले तो हमें जो दे रहे हो पर एक सौंप रहे हो तो जो अच्छो है कि बुरा। अरे अच्छो है तो तुम काय छोड़ रहे, और बुरा है तो तुम हमका शत्रु है, तुम आए हमें काय दे रहे तुम, जवाब दो। समझदार बेटा कहता है बाप से, बाप कह रहा हो कि बेटा हम तो जा रहे हैं दीक्षा लेके और तुम्हें हम जो सब सौंपे जा रहे पड़ेंगे, सब संपत्ति वगैरह। तो बाप को बेटा पूछता है समझदार कि जा बताओ पिताजी जो परिग्रह तुम छोड़ रहे हो काय छोड़ रहे, खराब है कि सही अच्छो है, बताओ। अच्छा है तो क्यों छोड़ रहे हैं? खराब है तो फिर हमें क्या दे रहे तुम, हमका शत्रु है तुम, आए हमारी दुर्गति करवाऊंगी तुम्हें का। खराब है तो हम नहीं ले रहे, फिर तुम नहीं ले रहे तो हम भी नहीं ले रहे, तुम दीक्षा ले रहे हम भी ले रहे, और तुम ले चाहे नहीं ले हमारी तो समझ में आओगे, हम तो जा रहे। तो समझदार व्यक्ति पागलपन में नहीं उलझता है कौन का कर रहा हो। इसलिए यहाँ पर कह रहा है ये पहला तप है, पहली तपस्या तो यह है कि परिग्रह का परिमाण बनाओ। समझ में आ गई तुम्हारी, क्या अपने तो कछु है ही नहीं है आत्मा को छोड़ के, तो आत्मा को छोड़ के नहीं है तो अपन काय में उलझे, काय उलझे दुनिया के चक्करों में, मोह के विकल्पों में। हाँ राजेश नंबर दूसरी तप अब पढ़ो के आगे। और जो भी आए हो उसमें उसके विभाग बनाकर, इतना धर्म के लिए, इतना खाने के लिए, इतना अमुक कार्य के लिए उसके विभाग बनाना और उन विभागों में गुजारा करना। जितना अपने निकट है उससे अधिक किसी धनी को देखो तो उसमें आश्चर्य न करना और न धन के कारण उसका महत्व समझना। यह है उसकी पहली तपस्या। देखो पहली तपस्या ये बता रहे हैं कि पहली चीज़ तो तुम परिग्रह परिमाण कर लो, और मैं इतने से अधिक नहीं रखूँगा, और जो भी आय होगी उसके विभाग बनाकर, इतना धर्म के लिए, इतना खाने पीने के लिए, इतना अमुक कार्य के लिए उसके विभाग बनाना, और उन विभागों में उसका गुजारा करना। जितना अपने निकट है उसमें से ये सब विभाग बना के कि हमें जितनी ज़रूरत है
इतना इतना इसके लिए, इसका इतना, बस खत्म। तो उसमें अपना हिसाब खर्च करना, उतने विकल्प अनावश्यक नहीं होंगे फिर। तो कहते हैं उससे अधिक किसी धनी को, अब अपने लिए क्या है, परिग्रह देख करके दूसरों को विस्मय हो, अरे उसके यहाँ तो देखो इतने हो गए, अरे उतने, उसने तो जो है उसके यहाँ तो देखो शादी दहेज में इतना सोना मिल गया, ऐसी गाड़ी। अरे मूर्ख, जब तेरे पास तूने छोड़ दो तो उनको विस्मय काहे हो कर रहा तू, तुम्हें कहा है। ये कह रहे अगर इस प्रकार से कहते हैं दूसरों के धन संपत्ति आदि में विस्मय नहीं करना, फिर ये दोष बतलाया है परिग्रह परिमाण व्रत का। तो यहाँ कहते हैं कि उससे अधिक किसी धनी को देखे तो उसमें आश्चर्य या विस्मय नहीं करना, और न धन के कारण उसको उसकी महिमा समझना, यह है उसकी पहली तपस्या। अब आप सोच लो, ऐसा करना तो बड़ा कठिन हो रहा है। अरे तो कठिन तो होगा ही। संयम नहीं तो तपस्या, संयम नहीं तो तपस्या नाम इसे क्यों दिया जाए। पर यह भी सोच लीजिए कि ऐसा यदि किया जाएगा तो उसमें शांति और संतोष मिलता है या नहीं। तपस्या का फल आनंद और संतोष है, आकुलता और दुख नहीं है। ऐसा करने के बाद तुम्हें कितना सुकून मिलेगा कि चलो झंझट से फ्री भाई अपन तो अब हमारा ने कहूँ कोई कुटवारीगिरी नहीं करना, फ्री अपने आराम से बैठे, हम तो बैठे अपनी मौन सो। तो ये जो है यहाँ पर कि भैया तपस्या में दुख नहीं है, आनंद और शांति है। और अगर तुम ऐसा करोगे और ईमानदारी से विचार करोगे, कसाय पूर्वक नहीं जियोगे, तो तुम्हें लगेगा कि बाकी जो है ये शांति का उपाय है। राजेश, तप में अंतः आनंद, आंतरिक आनंद है तप में, तकलीफ नहीं है उमेजा है। कोई लोग ऐसा समझते हैं कि साधु जन बड़ा कष्ट सहते हैं। हाँ भैया, साधु तो बड़ी तकलीफ ऐसे उससे सहन करा थे। गर्मी में धूप में ध्यान लगाते, अपन बोलते ना क्या, करते तपसेल नदी तट पर तरुतल वर्षा की घड़ियों में, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। करते तपसेल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, क्या मतलब। करते तपसेल, गर्मियों के समय पे पर्वतों पे, करते तपसेल नदी तट पर ठंडों में, ठंड के मौसम में नदियों के किनारे, और बरसात में पेड़ के नीचे। करते तपसेल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, और समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अब बाहर में तो तुमने देख लो, पर अंदर को तुम्हें है समता को तुम्हारे अंदर बल के नहीं। और जो जरूरी नहीं है बाहर में कजू के पेड़ होते तुम्हारे, उते चले जाओ गर्मी में जो है उते पहाड़ों पे, और ठंडों में जो है उते चले जाओ सामर्थ्य नहीं है, कीजिए शक्ति प्रमाण। सही बात। ये तो जब सामर्थ्य हो और फिर अपने अंदर विचलित नहीं हो तो ये एक प्रकार की परीक्षा करने के लाने घड़ी है। और जब तुम्हारा लाने अगर सामर्थ्य नहीं है तो ऐसी जगह नहीं जाओ, अपनी शांति से जहाँ परिणाम शांत रहे होते करो अपनी साधना। शरीर को थोड़ी सुखा दे यहाँ करो। हाँ, शीतकाल में बिना वस्त्र के ही बने रहते हैं, जंगल में पड़े रहते हैं, बड़ा कष्ट सहते हैं। किंतु यदि साधु सच्चा है, आंतरिक योगी है, तो इन तपस्याओं में उसे अद्भुत आनंद मिलता है। कैसे कि उस तपस्या का पहला सफल तो ये हुआ कि गंदे विचार जैसे कसाय ये नहीं आ सके। अब जब ये ऐसी स्थितियों में रहा तो उसके लिए विषय कसाय आदि के विचारों के लिए टाइम ही नहीं है। तो कहते सबसे पहला तो नास्तिक रूप में उसको सबसे पहला सफल या उसका लाभ तो ये है कि उसको गंदे विचार छूट गए। और दूसरा सफल ये हुआ कि जब विषय कसाय के बंद तो कर लो, सही नहीं करते बंद कर दो। जब भक्ति में बात आ गई चलो। तो अध्यात्म में कैसे क्या करेगा। और दूसरा सफल ये हुआ कि जब विषय कसाय गंदे विचार आत्मा में नहीं आ सके तो ऐसी स्थिति में पर के विकल्प त्याग कर निज ज्ञान स्वरस का अनुभव बना सके। जब अपन को जब ये
ये विकल्प हट गए बुरे विचार, तो अपन को अब शांति से अपने स्वरूप का अनुभव करने को अवसर मिल गया। तो होते अस्थि रूप में फिर अपन अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोग रहे। दूसरा सुफल, बाहर से देखो तो बीतराग सहज आनंद से मानो लगातार घूट ही पीते जा रहे हो, ऐसे आनंद से छका हुआ है उनका जी आत्मा। माने वे तुम्हें दिख रहा हो कि वो तपस्या दिख रही तुम्हें, और वे देख रहे हैं कि भैया हम विषय कसायों को छूट गए और अंदर में आत्मा को अतीन्द्रिय आनंद पियत जा रहे हैं। अंतर महूत में घटाघट आनंद भोग रहे हैं। तपस्या शांति और संतोष के लिए होती है। तपस्या शांति और संतोष इसके लिए है। स्वच्छंदता व उद्दंडता असंतोष और अशांति के लिए होते हैं। स्वच्छंदता से जीवन जीना और उद्दंडता से जीवन जीना, ये तो असंतोष और अशांति के लिए होता है। और तपस्या काय के लिए होती है? आनंद और शांति के लिए होती है, संतोष के लिए है। तो अब देखो तुम कि तुम्हारे जीवन में अगर तुमने धर्म के मार्ग में चल रहे हो तो तुम्हारे जीवन में कहाँ आ रहा हो? अशांति आ रही कि शांति आ रही? निराकुलता है कि आकुलता है? और अगर तुम्हारे जीवन में आकुलता है तो समझ लो तुमने सही समझ नहीं, तुमने समझा नहीं सही धर्म को स्वरूप। हाँ, और अंत में अपने को असहाय और रीता पाता है। कौन? जो इस प्रकार से काय में जीता है, जो उद्दंडता और स्वच्छंदता और उद्दंडता में जीता है, वह असंतोष और अशांति को लिए हुए होता है। अब मिलाओ, और अंत में वो अपने असहाय और रीता हुआ अपने को पाता है ऐसा जीव। तो इसलिए प्रथम तपस्या तो गृहस्थ की क्या जानना कि बाहर से परिग्रहों से सीमित होकर और अंदर में जो है अपने लिए क्या है, निराकुलता की शांति उस संबंधी भोगना। तत्संबंधी विकल्प गए तो उतनी निराकुलता का भोग करेगा। घर की कोई जिम्मेदारी मतलब आप नहीं लोग अपन बच्चों को देख लो ना, उनके सिर पे कछु बोझा नहीं है, ना उनको कछु जिम्मेदारी है, ना कछु वे लेते जिम्मेदारी। तो उनको क्या समस्या है बताओ? तुम्हारे तक खावे को है कि पीवे को है कि पैसा है कि नहीं है, उनको तो जरूर व्यवस्था बनना है। कहीं से बनाओ, तुम बनाओगे व्यवस्था, भैया मोड़ी मोड़ा भूखे हैं इनकी तो व्यवस्था बनाई दो। अपन तो चलो भूखे रह जाए हैं, तो उनकी व्यवस्था को बना रहा हो? तब तुम्हारी व्यवस्था को बना रहा हो? फिर तुम्हारे सिर में बोझा काय में आ रहा हो? हम नहीं करें तो हम भूखों मर जाए। पहला तो समेट लो। अरे यही मूर्खता छोड़ने अपन को, ये सब फैलाना कछु नहीं है। अपन को ना फैला रहा आए ना, अपन ने सिर पे जबरदस्ती आ रही बेल मुँह मार, हम अपन ने जबरदस्ती पकड़ लोगे जो हम हुआ है। वहाँ फैला रहे तुम्हारे भी बिल्ली वाले आउट का नाम उनको भी छोटे जी तुम्हारे। अरे बच्चा वो दिव्यांग को का समस्या है? कोई समस्या नहीं है। बढ़िया खाओ पियो मौज करो अपने, बस घूमो फिरो। अब उनको और जब क्यों नहीं हुआ है सब अब तुम आओ तो है नहीं है कहीं, पर उनके सिर पे कहीं बोझा नहीं है और वे सब भोगेंगे यही सब। तो देखो भाई, ये सब अपनी समझ के ऊपर है और ना समझी के ऊपर है। अगर ज्ञान जागृत है तो कोई समस्या है ही नहीं है। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, और दुख कैसे? मोह राग उस दुख की खान। और दुख को कारण है जो मेरो जो तेरो जो अच्छो जो बुरा, और हमारे सिर पे बोझा। गृहस्थ के योग द्वितीय तप, पहला तप हो गया परिग्रह त्याग, परिग्रह परिमाण, तो उसका उसकी गृहस्थ के योग्य द्वितीय तप। दूसरी तपस्या यह है कि वर्तमान में जो कुछ मिला हुआ है समागम चेतन और अचेतन का, उस सर्व समागम के प्रति यह भाव रखे कि ये सब विनश्वर है, बिछुड़ जाने वाले हैं, मैं तो अपने आप जो हूँ सो ही रहूंगा, ऐसी प्रतीति और भावना रखे। यह दूसरा तप है। ये दूसरा तप है गृहस्थ जनों को। सब अनित्य समझे, अनित्य भावना, सब क्षणिक है। पहली चीज तो अपन ने जीवन उपयोगी चीजों का परिमाण कर लिया, और इस साथ में फिर ये भी समझ रहे कि ये भी सब क्षणिक है, इसमें अपना कुछ नहीं। अपन शाश्वत है, अपना कुछ होने वाला नहीं।
यानी अनावश्यक चीजों को छोड़ दिया, जो चीजें हैं उनको भी अनित्यता भाषित उनकी अनित्यता भाषित होकर उनमें उनमें पकड़ नहीं रखे। नंबर दूसरा तप है। यह दूसरा तप है गृहस्थों का। अब आप सोच लीजिए कि ये दो तपस्याएं बन सकी तो कितना संतोष और आनंद होगा। धनी बनने के लिए दौड़ क्यों लगाई जा रही है? कुछ तो उत्तर दो मन में। ना उनसे पूछ रहे बस ये बताओ तुम धनी बनने के लिए काहे दौड़े फिर रहे तुम, कुछ बताओ मन में उत्तर लो अपने। बहुत धनी बनकर क्या काम निकल जाएगा? वास्तविक उत्तर दीजिए। सपने की बातों से समाधान नहीं हाँ, करना। कोरे कोरे कपूल कल्पना तुम जो है कौन के मुंगेरी लाल के सपने की बातें मत करो। सपने की बातों से समाधान नहीं करना। क्या होगा अंत में? लखपति करोड़पति हो गए तो क्या हो गए? लोग बताते हैं कि अमेरिका में जो फोर्ड कंपनी का मालिक था कहाँ पे हुई है वो तो फोर्ड कंपनी को मालिक। हाँ, वह मजदूरों से ईर्ष्या करता था। वो ये बड़े सुखी हैं, अपनी अशांति सब समझता वो था। उसके लाने समझ रहे हो कि हमें इतनी दुनिया की जो है सब जो लाए फिर रहे और एक मिनट चैन से नहीं जी रहे, और ये मजदूर अपनी करी मजदूरी हो खाओ पियो सो गए मस्त हो गए, तो उनसे ईर्ष्या करता था वो। गोली खाने पड़ा। ये सुखी है तो मेहनत करता है, स्वस्थ रहता है। अपन को ईर्ष्या होती है ऐसे लोगों से मजदूर के, यार ये देखो क्या फक्कड़ बने हैं, क्या इनको गारा चिंते नहीं करेंगे, है। अपन तो खाई नहीं खा रहे कुछ। तेल ना खा, चिकनाई ना खा, मिठाई ना खा। सेठानी सब बीमार है, तो बीमार है। काम वाली का सब सस्ते। तो ये जो है यहाँ कह रहे हैं कि भैया देखो प्रायोगिक जीवन जियो तुम तो समझ में आएगा कि वास्तव में जो है कि जब अपन तात्विक दृष्टि से और बिना बाहर की अकड़ पकड़ के जीते हैं तो फिर देखो कितना आनंद आता है। नर जीवन में दो मुख्य आवश्यकताएं। हाँ, मनुष्य पर्याय में अपन को क्या जरूरत है बता रहे, दो चीजें अपन को जरूरी है माने व्यवहारिक दृष्टि से, परमार्थ से तो वो भी जरूरी नहीं है। देखो भैया, शरीर की दृष्टि से इसके अंदर पहुंचती है कोई पाव 1.5 पाव की रोटियां का आजकल तो रोटियां खाते नहीं है, 1.5 पाव को सामान चाहने किलो, बस पाव 1.5 पाव को किलो। और बाहर में 1.5 पाव तो और बाहर में चाहिए थोड़े सात्विक वस्त्र, बस तनक से ठंड गर्मी के लाने अपन को थोड़े, अब क्योंकि गृहस्थ हैं साधु तो बने नहीं हैं, तो थोड़े कपड़ा चाहने हैं सीधे साथ सिंपल, और दो चार रोटियां चाहिए बस। इन दो चीजों के अलावा और क्या चाहिए? और तो सब पुण्योदय के चोचले हैं। पुण्योदय को पाकर इतराना है, ऐसा आराम बन जाए, ऐसी कलाबों से भोग भोगा जाए, यह सब पर्याय बुद्धि का विस्तार है। और अंतरंग की दृष्टि से इसे क्या चाहिए? ज्ञान, ऐसा वातावरण, ऐसा संग, ऐसा उपदेश जो निज तत्व का स्वभाव का स्पर्श करा सके, ज्ञान स्वभाव का अनुभव करा सके, ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभव करा सके, ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभव करा सके, ऐसा चाहिए समस्त ज्ञान का वातावरण। अंतर को चाहिए ज्ञान की खुराक, बाहर को चाहिए पाव 1.5 पाव की भोजन की खुराक। अंदर चाहिए ज्ञान को भोग और बाहर चाहिए 1.5 पाव 1.5 पाव शरीर के लाने, शरीर को भोग, दो चार रोटी। ज्ञानानंद को भोग। ये दूसरे लोग भी बोलते हैं, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि न भूखा जाए। कितना चाहने हमें भाई, हमें और कितना चाहिए भैया तुम्हें? इतने से काम नहीं चल रहा। दूध चाहिए 2 लीटर। अरे 2 और 10 लीटर सब मिलत है जितनी जरूरत है शरीर को। अपन इच्छा मत करो कि जो चाहिए, जो शरीर को मिल जाए उसको दे दो, वही से तुम्हारे शरीर की पूर्ति हो दे। उदय प्रमाण यथालब्ध भोजन किया जाता साधकों के द्वारा। मजदूर ने रूखी सूखी रोटी खा, बढ़िया शरीर बन जाता। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी और देख पराई चूपड़ी मत ललचाओ जी। उस चूपड़ी में बहुत समस्या है, रूखी सूखी में बड़ा आनंद है। कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। इनके गुरु नानक के उस जीवन की घटना आती है।
कि इन्होंने जो है किसी करोड़पति के यहाँ की रोटी नहीं खाई, किसी गरीब मजदूर के यहाँ की रोटी ली, उनने उसमें भोजन स्वीकार किया। उनका जो है, उनके जो निमंत्रण जो है वो किसी गरीब के यहाँ का, मजदूर के यहाँ का भोजन स्वीकार किया, करोड़पति की नहीं। तो लोगों ने पूछा कि महाराज ऐसा पक्षपात काय कर रहे हैं आप? उनने कहा देखो, उनने उनके यहाँ की रोटी बुलाओ। तो उनने करोड़पति के यहाँ की रोटी बुलाई और गरीब के यहाँ की रोटी बुलाई। तो करोड़पति के यहाँ की रोटी को बुलाई, उसको निचोड़ा तो उसमें से खून निकला, खून की बूंदें टपक रही। और गरीब के यहाँ की रोटी के निचोड़ा तो उसमें बढ़िया दूध निकल रहा है। ये दूसरों को खून पी पी करके ये पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, दूसरों को प्राण पीड़ित करके पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को हमारे लिए भोजन नहीं पचता है। श्रीमद जी ने भी तो यही कहा था, जब वो रत्नों का व्यापारी और गलत तरीके से जो है उसने सौदा कर लिया था और उनको पता था कि भैया ये जो है ये गलत बोल रहा है, इसके रेट बढ़ गए हैं, इसको पता नहीं है। और जब वो सस्ते रेट पे सौदा कर गया और जब वो घर गया तो उसके भाई ने कहा कि भैया तुम बेच आए? कहाँ के बेच आए? किस रेट पे? इस रेट पे। और ये कहीं सब दिवाला निकल गया। तो इतनी कीमतें बढ़ गई हैं इनकी रत्नों की, और तुम इतने रेट पे सौदा करे आप कहाँ से दोगे? श्रीमद जी को तो पता था, तो उन्होंने जो है वो उनका रुक्का वक्का जो लिखा था वो अलग उसको रख दिया। और वो जो है कि भैया सौदा करे आए तो वचन तो मुकरा नहीं जाता है, पर फिर भी जाके भैया उनसे विनय करो, ऐसी बताओ। तो जैसे वो आए तो उन्होंने कहा देखो, श्रीमद किसी का खून नहीं पी सकता है। श्रीमद खून नहीं पी सकता किसी का इस प्रकार से। इसलिए हमने पहले ही से तुम्हारा रख दिया, इसी के कारण से तुम परेशान हो रहे, और तुम्हारे सामने वो रुक्का फाड़ दिया कि जाओ, हमको नहीं चाहिए ऐसा माल। तो जिसके अंदर थोड़ा भी विवेक होता है कि अजीबों के पीछे अपन जीवों को दुखी करें, परेशान करें। अपन देखो पैसे वाले होते हैं, गिरवी रखने वाले हैं बेचारे, उनके खावे को थाली गिरवी रख रहे, बांट रख रहे। ऐसे हमने डॉक्टर देखे गांव में कि बेचारे थाली लोटा रख गए, डॉक्टर साहब हमारे पैसा नहीं है, हमारे मोड़ा की हमारी की बीमारी पैसा हम दे दें, उनने गिरवी रख लाए उनके। अरे ऐसी निर्दयता से तुम क्या करो उन पैसों को, तुम इकट्ठो करके। इसलिए देव जिनेन्द्र गुरु पर ग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, यहू मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय निष्ठुर परिणाम है, अजीबों में मूर्छित है, वो व्यक्ति कैसे अपने इस कोमल स्वरूप आत्मा का अनुभव करने का अधिकारी बन जाएगा? बन जाएगा? जितने जो लोग पैसे वाले बनते हैं ऐसे निर्दयता से, उनकी बहुत दुर्दशा होती है। जैसे ब्याज वाले हैं, ब्याज वालों को बड़ी तकलीफ होती है, एक एक पाई में पैसा खर्चे नहीं कर सकता। कैसे? उनको दिखा कि अरे मैं तो इतना ब्याज चलो जाए, इतने के इतने पैसों को तो इतना ब्याज खा रहे। तो उनके लाने अगर तुम बना के खावे, कोई मिठाई खा रहे हो और रसगुल्ला लड्डू, और वो अगर मान लो 10 रुपया को 15 को पड़ रहा हो, तो उनको लड्डू खा तो नहीं दिखाते? क्या देखा तुमको? नहीं 15 रुपया खर्च होते हुए देखते, 15 रुपया खा ला इन्हें, एक एक लड्डू और रसगुल्ला परस में लगा के 15 रुपया परस रहा है। बिल्कुल रसगुल्ला नहीं परसा थे, 30 रुपया के चले गए हमारे। वे जो है ना तो प्रेम से खा सकते हैं ना खिला सकते हैं। उनको जीव नहीं दिख रहा है कि भैया जो जीव दुखी हो रहा भूख है, इसके लाने अपन दे रहा है, मतलब शांति मिलेगी। इन अजीबों का क्या है उपयोग? इसलिए यहाँ कहते भैया नर जीवन में ये 2 बातें ही मुख्य हैं। क्या कि तनक अपन को पेट भरवे के लाना चाहिए, 2-4 रोटी, और बाहर में शरीर को तन ढकवे के लाने कपड़ा। एक पिक्चर आई थी, रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान। क्या चाहना तुम्हें? तनक रोटी मिल जाए अपन को, शरीर को पेट भरवे, वो कपड़ा मिल जाए, और सोने को जगह तो मिल जाए। जहाँ चाहे रोडों पे सो रहे लोग लाखों, जिंदगी रोडों पे ही पूरी हो रही उनकी। चलिए, और जो सबसे आवश्यक चीज है, देखो जिसके बिना तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता ये क्षण, वायु, ऑक्सीजन और पानी। रोटी तो नहीं मिले महीनों से तो चल जाए, ऑक्सीजन अगर तुम्हारा कितने मिनट नहीं अगर मिले तो जिंदा रहो।
और ये तुम्हें फ्री में मिल रही सब व्यवस्था। दिल्ली सरकार ने पानी भी फ्री कर दिया। हाँ? तो ये चीजें जो अपन को आवश्यक है वे तो अपन को प्रकृति से वैसे ही मिल रही। इतने जानवर हैं, इतने पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, उनको कौन सी का करने बताओ। और गल्ला भी फ्री दे रही सरकार आजकल तो। इसलिए भाई जिसको अपना आत्महित साधना है उसके लिए कहीं कोई समस्या नहीं है। और अगर बाहर में मूर्छित होकर जियोगे मोह राग देश पूर्वक तो फिर उसके लिए कोई सुखी नहीं कर सकता। पुराण पुरुषों की कृति होगा जो तुम्हारा पूरा ज्ञान को जो पूरा पुनर्जीवन में दो ही मुख्य चीजें हैं समस्त ज्ञान का वातावरण। हाँ ये हो गया। हाँ अंदर को चाहिए ज्ञान की खुराक, बाहर को चाहिए पाव 1.5 पाव की भोजन की खुराक। इसके अतिरिक्त अन्य सब बातें इसके लिए क्या आवश्यक है? सब अनावश्यक है, कोई जरूरत ही नहीं है। पुराण पुरुषों की कृति, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्री, बड़े वैभव संपन्न समस्त बड़े वैभव संपन्न समस्त वैभवों को त्याग देते हैं। यहाँ तक कि वस्त्रों को भी त्याग करा देते हैं। उसकी भी क्यों ममता होना, क्यों चिंता होना। हाँ, यहाँ तक कि वस्त्रों को भी त्याग कर देते हैं। उसकी भी क्यों ममता होना। कहाँ लंगोट सुखाएं और कहाँ सुखाकर धरें। एक अध्यात्म योगी को बाह्य विषय का इतनी भी चिंता आखरती है, इतना विकल्प भी चाहे लंगोटी की दुख भाले। योग में बढ़ने पर सब कुछ छूट जाता है। तो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग भी जिंदगी के सारे अनुभव पा चुकने के बाद यह निर्णय करके गए कि छोड़ो परिग्रह, छोड़ो समागम और एक ज्ञान वासना से ही अपने संस्कार बनाओ। हाँ माने ज्ञान भावना पूर्वक ही अपने संस्कार बनाओ अंदर से। अब समझ लीजिए कि इन बाह्य पदार्थों से हमारा क्या पूरा पड़ेगा। फिर बाह्य पदार्थों से अपना बड़प्पन मानना या मैं अमुक घर मकान दुकान को बनाता हूँ ऐसी बुद्धि बनाना, इसे उन्मत्त चेष्टा कहें या ना कहें। बताओ, तुमसे प्रश्न कर रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति है संसार की वस्तु स्थिति, अब तुम अगर इन संयोगों के परिग्रह में लग रहे हो, बड़े बड़े मकानों को अपने आप में दिखावे इसमें सोच रहे हो कि इससे हम बहुत महान हो रहे हैं, कभी के लाना तुम्हें पागल माने कि समझदार माने। उन्मत्त चेष्टा कहें या ना कहें, प्रश्न पूछा तुमसे, बताओ। हैं? देखो उन्मत्त चेष्टा से भी ज्यादा खतरनाक है वो पागल व्यक्ति मकान नहीं बनाता और दुकानें नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता, वो तो सिर्फ सोचता ही है। और ये पागल तो सोचता भी है और बाहर में प्रवृत्ति भी करता है। तो उस पागल से भी ज्यादा खतरनाक है ये मिथ्या दृष्टि तीव्रासक्त व्यक्ति। वे तो सिर्फ अकेले सोचता ही है, घूमत रहे तो कहाँ में परिग्रह बैठ गए घर अपने मानत में। ये तो उसका प्रयास भी करता है, सोचता भी है, प्रयास भी। हाँ पूरा उसमें लगा रहता दिन रात। हाँ प्रतिपादक में स्वतंत्रता का निर्णय। आचार्य देव यहाँ यह बतला रहे हैं कि मैं दूसरे के द्वारा समझाया जाने वाला हूँ, मैं दूसरों को समझाता हूँ, ऐसा संबंध समझना यह भी उन्मत्त चेष्टा है। बतलावो प्रकृति की हो तो बात है, प्रकृति की ही तो बात है। लोग व्यवहार में लो हम समझाने बैठ गए और आप सब समझने बैठ गए। ये कह रहा चल लग जी जैसे तुम बैठ गए सब जने और हम समझाने लगे। अभी में हम माने कि हम तुम्हें समझा रहे। और दिखता भी ऐसा है मानो हम तो समझा रहे हैं और आप समझ रहे हैं, पर बात कुछ और ही है। मैं अपने भावों के अनुसार, इच्छा के अनुसार अपनी चेष्टा करता जाता हूँ और आप अपने भावों के अनुसार अपनी चेष्टा करते जाते हैं। ना आप में मैंने कुछ किया, ना मुझ में आपने कुछ किया, फिर भ्रम क्यों हो गया? भ्रम क्यों हो गया? लोगों को यह है कि यह समझाते हैं और हम समझते हैं, ये भ्रम काय होगा? भ्रम क्यों हो गया? देखो अपन लोग में भी देखो, जैसे कोई व्यक्ति यात्रा जा रहा हो शेखर जी, अब वो कहता भैया हमें लुआ चलो यार, तो ले चलो हमें क्या परेशानी। तो अब वो क्या भैया कहीं हमें ये लुआ गए थे, तो कल लुआ क्या करो तुमने, लुआ के जाएंगे क्या करो उनने बताओ। तुम अपने पाँव से चले, तुम अपना खर्चा करो, उनने अपना खर्चा, तो तुम्हें बिल आ गए कि तुम ही गए उनके संगे, तुम अपने हिसाब से गए भी अपने हिसाब से गए। तो लोग में का हो जाते, हमें तो लोगों के लाने यात्रा करा लिया, तुम का करा लिया यात्रा में, तो बताओ
कल्पना करा था तुम कितने लोग हम ले जा रहे हैं। एक स्थान पर हम थे, एक जगह विधान हो रहा था, तो वहाँ के लोग हमसे कहने लगे उधर विधान हो रहा है, चले अपन एक दिन विधान में हुआ है। विधान में जो है थोड़ा देखे हम उधर ब्रह्मचारी जी हैं कि वहाँ पर जो है और अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, ले गए चले गए हम। और तो जब हम पहुँचे तो ब्रह्मचारी जी कहने लगे कि देखो ब्रह्मचारी जी इतने लोगों को लेके आए हैं, वहाँ से जो है फलाने गांव से इतने लोग लेके आए हैं ब्रह्मचारी जी लोगों को। मैंने कहा भैया मैं लेके नहीं आया, मैं उनके संगे आया हूँ। वो हमें लेके आए। न बे हमें लेके आए ना हम उनको लेके, बे हम उनके संगे आए हैं, बे अपने आप से आए, हम अपने आप आए, तो कौन की को ले गया नहीं, आपने कही कि जे हमें ले वाले आए, कह रहे हमें बे हमें ले वाले आए, और दोनों अपने अपने से आए। तो इसे जो है मतलब क्या है कि भ्रम बहुत है लोगों के लाने, और बड़ा उसमें आदमी को बड़ो गर्व महसूस हो, हाँ कि भैया इतने लोगों को हम लेके आए, इतने लोग हमारे संगे आए, हाँ बहुत बढ़िया। इतने लोगों को हमने समझा था, इतने लोग देखो धर्म में हैं, कितने लोगों को समझा था हैं? कांजी स्वामी ने लाखों करोड़ों लोगों के लाने जो है श्वेतांबर से दिगंबर बना था। बना था कि नहीं बना था? और कहने में आता है एक बार जब सिख मोन जुलूस निकला था दिल्ली में, देवियों का था सिखर जी के उसमें, यहाँ से 2 बोगी भर के ले गए थे। हमें ऐसा लगता था 2 बोगी भर के ले गए। तो कह रहे ना तुम 2 बोगी भर के ले गए थे। तो तुम्हें तो जो ही लग रहा हो कि हम भर के ले गए थे 2 बोगी। अभी कोई नहीं जाता तुम कैसे भर के ले जाते हैं बता। बहुत भ्रम है, बहुत। टोडामल जी ने लिखा ना सबसे बड़ा भ्रम क्या, संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध घना बन रहा है और उसमें जीवों को कर्ता कर्म बनने की भ्रांति हो जाती, सबसे मूल मिथ्यात्व को कारण है। पूनम चंद सेठी ने गले लगा दिया कि ले भोपाल से इतने लोग लेके आए, और ये भी गले लग गए कि हाँ हम लेके आए। तो क्या है, लोगों को बड़े भ्रम है, बड़े भ्रम है, और बड़े हम कह रहे हैं बड़े बड़े समझावे वालों को अबे मान सम्मान ख्याति लाभ पूजा जो दो ऐसी नहीं दे दो कि साधु बन गए जो ख्याति लाभ पूजा दी चाहे धर करे विविध विविध देह दाय आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करत छीन ते सब मिथ्याचार इत्या। आत्मा अनात्मा को बोध नहीं है और कछु कर रहे हो, सब मिथ्याचार है तुम्हारा। बहुत मुश्किल है। सारा का सारा जितना भी है जो कर्मों के उदय से हो रहे हैं निमित्त आत्मा को स्वरूप ही नहीं है। वो आत्मा सहज ज्ञाता दृष्टा है, शांत निराकुल है, चिन्ह मूर्त है, जब देखो तब चिन्ह मूर्त है, पर भ्रम से ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा, और ऐसा बहुत 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 उलझ गई बहुत। और आचार्य कह रहा है जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष में जा। अब अपन अगर सिद्धालय के और निगोदिया जीवों को कहेंगे किससे है, अरे कोई क्या पागल आदमी हो गया था। अरे भाई मूल में सब एक ऐसे है, जितने जो है सब औपचारिक व्यवहार को फैलाव है सब लोगों सब पर्यायजन। तो जब ऐसी अपने स्वरूप दृष्टि बनती है तो बड़ी निर्भरता आ जाती जीवन में। चलो थोड़ा सा रहेगा। भ्रम तो क्या है ना, मुझ में कहाँ तक आ गए, समझते समझाते हैं लोग इस प्रकार से। हम तो समझा रहे हैं और आप समझ रहे हैं, पर बात कुछ और ही है। मैं अपने भावों के अनुसार इच्छा के अनुसार अपनी चेष्टा करता जाता हूँ और आप अपने भावों के अनुसार अपनी चेष्टा करते जाते हैं। न आप में मैंने कुछ किया न मुझ में आपने कुछ किया। फिर भ्रम क्यों हो गया लोगों को कि यह समझाते हैं और हम लोग समझते हैं। उस भ्रम का कारण हो सकता है तो एकमात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये है निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये भ्रम का कारण। क्या मैं जंगल में भी ऐसी बातें किया करता हूँ जैसे अब कर रहा हूँ? क्या आपको ऐसी उम्मीद है? या जो हमारे साथ जाते हैं उनसे पूछ लो। यदि हम ऐसी बात करें तो लोग हमें सरासर पागल कहने लगेंगे।
या आप लोग क्या कभी इस तरह से कान लगाकर ऐसी दृष्टि लगाकर कभी बैठते हैं? तो आपका निमित्त पाकर हम अपनी चेष्टा करते हैं और हमारा निमित्त पाकर आप अपनी चेष्टा करते हैं। इतना मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर आगे बढ़ गए, पर ना मैं आपको समझाता हूँ और ना आपके द्वारा मैं समझाया जाता हूँ। यदि कर्तृत्व माने तो यह उन्मत्त चेष्टा है। मैं निर्विकल्प हूँ, इस भावना के बल में अंतरंग जल्प का भी परित्याग होता है। इस कर्तृत्व को छोड़ करके ज्ञातृत्व को अंदर में अपनी दृष्टि बनाओ, तो इसमें क्या होगा कि सारे के सारे तुम्हारे विकल्प समाप्त हो जाएंगे कि भैया हम कोई के करता नहीं, कोई हमारा करता नहीं, ना मैं किसी का, कोई ना हमारा, झूठा है सब जग संसारा। ये समझ में आ जाए तो निर्विकल्प हो गए अपने सहज आत्मा का आनंद पी गए और अपने जीवन की सार्थकता कर ली। तो काम तो इतनो सो है, और अब इतनो लंबो चौड़ो बगरान फैला रखी है, अब कछु है कछु नहीं है। तनाक से राम एक हते रामन्ना, उनने उनकी नारहरी, उनने उनको मारन्ना, और तुलसीदास जी लग गए पोथन्ना। पढ़त रहो रामायण रात दिन। इतो सो काम है। जीवस्य अन्य पुद्गलस्य अन्य इति तत्व संग्रह। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सो याही को विस्तार। इतनी सी बात है कि तुम अलग हो, सब अलग है, बस खत्म काम है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़ निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में। बस ये काम है अपन को करने लायक। इसका नाम है समाधि तंत्र। समाधि शांत जीवन जीने की कला। ये पूज्य पाद आचार्य देव अंदर में अपनी मस्ती में झूमते हुए, और ये उनके अंदर से वचन निकल के अन्य लोगों को मस्ती में झुलाने के लिए उनकी क्या हो रही है, उन्मत्त चेष्टा। हमारी समझने की उन्मत्त चेष्टा है। उन्मत्त चेष्टा तो जब है कि जब तुम समझो नहीं, और समझ जाओ तो ये आनंदमयी चेष्टा है उनकी। वे तो मस्ती में झूम रहे और तुम्हें भी मस्ती में झुलाने की भावना है उनकी। अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध को निमित्त नैमित्तिक मानो तो आनंद है, कछु नहीं है। और आकिंचित करना भी सिद्ध कर दी। चलो टाइम अपना हो गया अभी। सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दर्शारहि कलिकाल में अनुभव करो हे भवजन। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहे ये जिन वचन, तो स्वपर हित कैसे करे इस जगत में फिर भवजन। अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुवत सदा ही दुख सहे। धनी धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज